मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। कितनी देर लगती है तलाक देने में? खड़े खड़े 3 लफ्ज ही तो कहना ही शाहनवाज को। खुद मुझसे कह चुकी हूँ। देखो, अगर वो तलाक दे भी दे तो कौन सी कयामत आ जाएगी। आप मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे असद। कुछ आप यही सोच रही होंगी ना कि मैंने आपके साथ धोखा किया। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। मगर क्या? कह दें जो कहना चाहती हैं। दुख तो मुझे बस इस बात का है कि आप मुझे सवाल पूछने का भी हक नहीं दे रहे। इसको मैं नहीं छोड़ूंगी बदू। नहीं, मुझे इससे बात करनी है अभी। तुम कुछ भी नहीं करोगी और कुछ भी नहीं कहोगी, उसका नाम तक नहीं लोगी। अगर तुमने कुछ गड़बड़ की ना तो याद रखना, इस ड्रामा इंडस्ट्री से तुम्हारा नाम एकदम साफ हो जाएगा। मगर ये बात याद रखना। नेहरू, दरवाजा खोल। नेहरू, दरवाजा खोल। अब नहीं, बहुत होगी। मर चुकी नेहरू तेरे लिए। नेहरू, मुझे तेरी जरूरत है यार। देख, अगर तूने मेरी मदद नहीं की ना तो हंसी मत जा यार। आँखों में जो है कैसे बताएं, पढ़ लो कभी तो चुप कैसे आके, मेरी भी सुन लो अपनी भी कह दो, पास जो मेरे कभी बैठो आके, है कुछ अधूरी अभी कर दे जो पूरी, कभी होगी मुकम्मल दास्तां। अरे तुम तो बहुत ही ज़हीन लड़की हो। मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम हमारे बच्चों को पढ़ाओ। मुझे खुद भी ऐसी ही टीचर्स की तलाश थी जो बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाएं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाएं। थैंक यू मैम। मैम, वो मैम जीनत से बात हुई थी मेरी पढ़ाई के बारे में। वो तो तुम बिल्कुल ही फिक्र मत करो। मैं खुद भी चाहती हूँ कि तुम किसी अच्छी इंस्टीट्यूट से अपनी तालीम मुकम्मल करो। बस फीस ज़्यादा ना हो, फिलहाल मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। फीस तो हम ही देंगे। मैम, आप मेरी फीस क्या मेरी सैलरी से काटेंगी? मैं असल में अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ और उसके लिए मेरे पास अपने पैसे होना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना पैसा होना बहुत ज़रूरी है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम्हें स्कॉलरशिप दिलाई जाए जो यकीनन मेरिट पर ही होगी और तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह पूरी मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम।
कसम मेरू, मेरा यकीन कर, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन इस कमबख्त दिल को कौन समझाए? लाख दफा रोका, समझाया, इसने एक न सुनी। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? किस तरह इस दिल को सजा दूं? तू बता, इस दिल से कैसे पीछे छुड़वाऊं? मैं बेबस हो चुका हूं यार। मेरे दिल पर कोई जोर नहीं चलता। तो किसी तरह इस माहम की मोहब्बत को मेरे दिल से निकाल दे। देख, मैं बहुत तकलीफ में हूं। तू मुझे मार, बुरा भला कहे, गालियां दे, पत्थर मार, रोड पर घसीट, मेरा गला दबा दे, पर इस मां की मोहब्बत को निकलवा दे। मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मेरी मदद कर। मैंने हमारे वाइस प्रिंसिपल को बुलवाया है और वो तुम्हें समझाएंगे कि हमारे स्कूल का सिस्टम क्या है। श्योर तुम्हें कुछ ही दिनों में समझ में आ जाएगी। आइए, ये हैं हमारे वाइस प्रिंसिपल शावेज सद्दीक। आई एम सो सॉरी, शायद गलत घर पर आ गई। आई एम रियली सॉरी। अब अगर आ गई हैं तो अंदर आ जाइए। मैं किस तरह आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं? शावेज, आप नहीं जानते मेरे घर के माहौल को। तुमने आज पहली बार मेरा नाम लिया ना, अच्छा लगा सुनकर। हमने कहा में बहुत ताकत होती है। तुम मेरी हो जाओगे, मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूंगा, दुनिया के सामने आकर खुलकर बोल सकूंगा। अब समझा, अब पूरा मामला समझ गया। नहीं करनी मुझे उससे बात। मर गई वो मेरे लिए, जिस तरह अपने घर वालों के लिए मर गई है। अब समझ में आया पूरा वक्त ड्रामा क्या था। और ये है माहम, हमारी बहुत ही ज़हीन और नई टीचर। शावेज, माहम फिलहाल क्लास 5 को ही पढ़ाएंगी, मगर मैं चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द हायर क्लास को भी पढ़ाएं, क्योंकि माहम मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही ज़हीन है। और हमारा गोल भी यही है कि हम सोसाइटी को अच्छे इंसान दें, महज पढ़ाकू बच्चे तो नहीं। माहम की बातें सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अगर हमें माहम जैसी टीचर्स मिली तो हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। वेरी गुड। आई विश कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। माहम जैसी टीचर्स हमारे लिए बहुत अहम है।
मेरा मतलब है मैम कि ये दुनिया अच्छे इंसानों से खाली हो चुकी है। इंसान अपनी जाती ख्वाहिशात के पीछे बहुत गिर चुका है। इंसान तलाश करने के लिए पहले हमें खुद इंसान बनना पड़ता है। तुझे पता है कि मैं तेरी मोहब्बत की बीमारी में कब से मुब्तला हूं? नहीं, चल आज मैं तुझे बताती हूँ। एन उस वक्त जब तुझे भूख लगी थी और तू हमारे घर के सामने दरवाजे पे खड़ा रो रहा था, याद है? नहीं, तुझे कहाँ याद होगा? तुझे तो वो दिन भी याद नहीं होगा कि वो कौन सा दिन था। सुबह थी या शाम थी, लेकिन मोहब्बत का पहला लम्हा ना इंसान को याद रह जाता। और मुझे भी याद है कि मुझे बहुत भूख लगी थी, बड़ी मुश्किल से वो खाना मिला था। मुझे तो मेरी माँ की सहेली ने ऐसे पाला था जैसे कोई कुत्ते बिल्ली का बच्चा। एक निवाला मैंने बस मुंह में ही डाला था तो गली से किसी बच्चे के रोने की आवाज मेरे कानों में आई। मैं बाहर निकली, मैंने देखा तो वो तू था, आंसुओं के साथ, गंदा, मैला, पसीने में डूबा खड़ा था। तो मैंने पूछा, गुस्से से मैंने तुझसे पूछा कि क्यों खड़ा हमारे दरवाजे के आगे रो रहा है? तो तूने पता है क्या कहा? तूने कहा कि मेरा बाप मर गया, मुझे भूख लगी है। मैं तेरे पास गई, मैंने तुझसे पूछा कि कौन है तेरा बाप? तू हिचकियों के बीच बोल रहा था। तूने कहा कि नुक्कड़ पे मेरा बाप सलीम मिस्त्री। इतना, बल्कि इतना होगा तो तब मुझे तुझसे मोहब्बत हुई थी। वो रोटी जो मैंने तुझे लाकर दी थी, उसका एक निवाला मेरे मुंह में पड़ा हुआ था। याद कर, तब से वो रोटी, तू और मैं एक बंधन में बंधे। तब से लेके आज तक पता है कितने बरस गुजर गए? बता। तू नहीं बता सकता क्योंकि तुझे याद नहीं, क्योंकि तुझे कुछ याद नहीं रहता, कुछ भी नहीं। मेरी खामोशी कोई ना समझे, किसको दिखाऊं मैं हालत जाके, अपने भी अपना समझे ना मुझको, गैरों से क्या मैं पूछूंगा जाके। सहमी हुई है जुबान, होठों से ना हो बयां, घुटता है अब। स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मॉरल वैल्यूज भी सिखाते हैं। उन्हें सिखाते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी कायम करने के लिए किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। उन्हें अच्छे और बुरे में फर्क सिखाते हैं, शरीफ और बदमाश में फर्क सिखाते हैं। जाहिर है
ये फैसला आप ही करते होंगे कि कौन शरीफ है और कौन बदमाश, कौन अच्छा कौन बुरा। बिल्कुल, हमारा काम है इन बच्चों को सिखाना। तो आप बच्चों को अभी से रोबोट्स बना रहे हैं, अपनी नजरों से उनको दुनिया दिखा रहे हैं। हो सकता है आपकी नजर कमजोर हो, बच्चे अभी नई नई दुनिया देख रहे हैं, उनको अपनी आंखों से देखने दें। हो सकता है वो आपसे ज्यादा बेहतर फैसला कर पाए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। अगर मेरे बस में हो ना तो मैं इन बच्चों को आप जैसे लोगों से दूर ही रखूं। अगर हमारी प्रिंसिपल शरीफ इंसान है, शायद किसी गुंडे बदमाश के बहकावे में आ गई हूं। इनफ। मैं चुप इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं मजबूर हूं, मैं इस स्कूल की रिस्पेक्ट में चुप हूं। हमें जेब नहीं देता कि यहाँ पे खड़े होकर इस तरह की जाहिलाना गुफ्तगू करें। इस स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को जब आपकी असलियत पता चलेगी ना तो 1 मिनट भी आपको यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी। कौन सी असलियत की बात कर रहे हैं आप? जहां तक मैं जानती हूँ मैं सिर्फ एक ही असलियत को छुपा रही हूँ कि आप जैसे लोग हर जगह पर मौजूद हैं, जो लड़कियों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालना अपना हक समझते हैं। आपने कभी सोचा है अगर लड़कियां ये सर्टिफिकेट लेने से इनकार कर दें तो इसकी दुकान ही बंद हो जाएगी? तब क्या करेंगे आप लोग? सर्टिफिकेट के नाम पर लड़कियों के कंधों पर सवार होकर अपना कद ऊंचा करना छोड़ दें, अपना कैरेक्टर ऊंचा करें। अब तो एक बहुत बड़ा अदाकार बन चुका है और मैं ढेरी छोटे मोटे मामूली से किरदार करने वाली अदाकार। कामयाबी इस दरवाजे से ना दूर भागती है मेरे। तू भी खुद को ना इस दरवाजे से दूर रख, समझा? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बदनसीब साया तेरी शोहरत को दागदार कर दे। देख मेरू, शायद ये शोहरत तेरी सदके आई हो। जिनके सदके के बदले लोगों के अच्छे दिन आते हैं ना, कामयाब लोग उन्हें खुद से दूर कर देते, ये सोचकर कि कहीं सदके के बदले सदका ना मान ले। तू जा। मुझ पर ये दरवाजा कभी बंद तो नहीं करेगी ना? अब जब भी तू आएगा मां के साथ आएगा। उसको मैं खुद से बहुत दूर कर चुका हूं। झूठ, तूने उसे खुद से दूर नहीं किया, बल्कि वो तुझसे खुद दूर हुई है। और फिर जब तेरी दौलत शोहरत आसमान पे पहुंचेगी ना, वो खुद तेरे करीब आ जाएगी। बता, फिर क्या तू खुद से दूर कर सकेगा? जवाब दे, जवाब दे मेरे सवाल का। देखा, तू इस दरवाजे पे तब तक खड़ा जब तक मां हम तुझे अपने करीब नहीं कर लेती। जा, चला जा। सहमी हुई है जुबान, होठों से ना हो बयां, घुटता है अब तो दम यहाँ। और रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। और रब्बा मेरे हाल दा महरम
कुछ मेरा तू, आंखों में जो है कैसे बताएं, पढ़ लो कभी तो चुप कैसे आके, मेरी भी सुन लो अपनी भी कह दो, पास जो मेरे कभी बैठो आके, है कुछ अधूरी अभी कर दे जो पूरी, कभी होगी मुकम्मल दास्तां। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, है अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, है अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। कौन है? मेरे हाथ में जलती हुई मोमबत्तियां हैं, गिरा दूंगी तुम पर। मैं तो डर ही गया था, दरवाजा ही नहीं खोल रही थी, तो भी दरवाजा ही तोड़ने वाला था। ऐसा सोचना भी मत। क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो मैं करीब से ही गुजर रहा था, सोचा आपको पता करता चलो। बारिश बहुत तेज हो रही है ना, मैंने पता करता चलो कि कहीं पानी वानी ना आ गया। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, बहुत देर हो गई है, जाओ यहाँ से। अपना ख्याल रखिएगा। रुको जी। मौसम बहुत खराब है, थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाओ। चलो चाय पी लो, बेहतर महसूस करोगे। शुक्रिया। तुम ठीक हो?
मैं ठीक हूँ। बुखार तो नहीं है? पता नहीं। माथे पे हाथ रख के मुझे लग रहा है मुझे बुखार हो रहा है। इस वक्त तो कोई टैबलेट भी नहीं है मेरे पास। इतनी देर हो गई है, बाहर दुकानें भी बंद हो चुकी होंगी। कोई बात नहीं, टैबलेट से क्या होता है। ऐसे चाय अच्छी बनाई है आपने। आपका बहुत शुक्रिया माम जी, आप बहुत अच्छी हैं। अब देखे ना, मैं किसी लावारिस की तरह आपके दर पर पड़ा हूं। आज आपके मुझे सलीम मिस्त्री नजर आ रहा है। सलीम मिस्त्री। काश कि उस दिन मुझे कचरे के ढेर में पड़ा रहने देता और कुत्ते मुझे खा जाते तो आज न बांस रहता और ना ही कोई बांसुरी बजती। आपका बहुत शुक्रिया माम जी, बहुत शुक्रिया। आपकी मिसाल चौदहवीं की चांद की तरह, जिसकी चमक हर देखती आंख को सुकून पहुंचाती है। आप मेरा यकीन करें, मैंने इनायत साहब का कत्ल नहीं किया। मैंने तो आज तक कोई जानवर नहीं मारा, इंसान कैसे मार सकता हूं? मैं सोच भी नहीं सकता इनायत साहब को। मैं दुआ मांगता हूँ माम जी, शायद मेरी दुआ कबूल हो जाए। एक दिन आप बहुत बड़ी खातून बन जाए और मैं आपके घर पर नौकर, और फिर एक दिन आप मुझे कहें, हे छोकरे, मेरे मेहमानों के लिए चाय बना, और मैं फौरन भागता हुआ जाऊं चाय बनाने। नहीं, बल्कि आपकी बहुत लंबी गाड़ी हो, यह बड़ी लंबी गाड़ी, जिसके आगे एक छोटा सा झंडा भी लगा हो। फिर आप चलती हुई हैं, ये खूबसूरत सी साड़ी पहने हुए, मैं आपके लिए दरवाजा खोलूं और फ्रंट सीट पर जाके एकदम ड्राइवर बनकर बैठ जाऊं, और फिर आप कहें मुझे, चलो ड्राइवर, मुझे ऑफिस ले चलो, और मैं एकदम बोलूं, जी मैम सर चलें, और गाड़ी चलती ही है, चलती रहे, दुनिया के कोने में चलती चलती।
ठीक तो है ना? अम्मी, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक। पक्की बात है? मैं आज छुट्टी कर लूं? नहीं नहीं, पहले तुम्हारी पढ़ाई का बहुत खर्च हो चुका है, तुम जाओ। जी। इतनी तमीज तो तुम में है नहीं कि बड़ों को रास्ता ही दे दो, और सलाम करने की तरबियत तो बचपन से नहीं है। नेता तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है, मेरी फिक्र मत करना, जाओ। मैं स्कूल जा रही हूँ, दरवाज़ा लॉक करके चाबी दरवाजे के ऊपर रख देना, मैं उठा लूँगी। डॉक्टर को दिखा देना।